hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Student dies under mysterious circumstances in Southwest Delhi School. तो दक्षिण पश्चिम दिल्ली के स्कूल में एक छात्र की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस साइट मेडिकल रीजन, जो पुलिस है उसने साइट किया है. साइट जो कल हमने किया था ना, साइटिंग, हवाला देना, रेफर करना, ठीक है. तो उन्होंने हवाला दिया है पुलिस ने कि ये एक मेडिकल रीज़न की वजह से उसकी मौत हुई है. फैमिली एलेजेस फाउल प्ले, जबकि फैमिली ने दोष लगाया है, आरोप लगाया है कि यह एक क्या है, फाउल प्ले है, एक साजिश है, ठीक है. और मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी. तो ये था गाइस टाइटल. आई होप आपको समझ लग गया होगा. अब हम इस न्यूज़ को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसका हम हिंदी में मीनिंग और साथ में एक दो सिनोनियम भी देखेंगे और लास्ट में हम जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वो भी करेंगे. तो लेट्स सी नेक्स्ट. 12-year-old student die under suspicious circumstances at a private school in Southwest Delhi on Tuesday morning. तो 12 वर्षीय एक विद्यार्थी की मौत हो गई एक संदिग्ध परिस्थितियों के तहत. कहाँ पे? साउथ वेस्ट दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग को. वाइल, जबकि जो पुलिस है एट्रीब्यूट द मिस्टीरियस डेथ, उसने यह क्या बताया कि ये क्या है, मिस्टीरियस डेथ है, टू मेडिकल रीज़न, जो मेडिकल कारणों की वजह से हुआ है. द चाइल्ड्स फैमिली पॉइंट्स, जबकि जो बच्चे की फैमिली है वो पॉइंट टू कर रही है, मीन्स इशारा कर रही है कि क्या है, ये एक फाउल प्ले है, एक षड्यंत्र है, एक साजिश है. इन द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट में एक क्या है, साजिश है. अकॉर्डिंग टू द पुलिस के अनुसार ऑन ट्यूसडे को द बॉय हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज प्रिंस. बॉय को आइडेंटिफाई किया गया है, मीन्स उसका नाम बताया जा रहा है प्रिंस, एज अ रेजिडेंट ऑफ कुदुमपुर पहाड़ी इन वसंत विहार. जो कहाँ का रेजिडेंट है, कहाँ का निवासी है, वो कुदुमपुर पहाड़ी इन वसंत विहार का वो निवासी है. हु वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, और जो बॉय है वो क्या है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है क्लास 6 का. पुलिस सस्पेक्ट दैट हिज डेथ मे हैव बीन कॉज्ड बाय अ सीजर. तो जो पुलिस है उसको ये संदिग्ध है, ये शक है, सस्पेक्ट है, ये शक हो रहा है कि उसकी जो मौत है मे बी हो सकती है, दौरे के कारण हो सकती है. सीजर मीन्स दौरा, ठीक है, या फिर हार्ट अटैक जो है उसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है. हाउएवर, जबकि द फैमिली हैज़ अलेज्ड फाउल प्ले, जबकि उसकी फैमिली है वो एक आरोप की ओर इशारा कर रही है. क्लेमिंग दैट, और ये दावा करती है दैट कि जो प्रिंस है वॉज बिटन अप बाय हिज क्लासमेट मीन जो उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उसके द्वारा उसको मारा गया था. इसके ऊपर उन्होंने पॉइंट आउट किया है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ वेस्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं सुरेंद्र चौधरी सैड, उन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड फ्रॉम फोर्टीज हॉस्पिटल इन वसंत कुंज एट 10:50 AM. तो जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको प्राप्त हुई 40 हॉस्पिटल से, ये नाम है हॉस्पिटल का, वहाँ से प्राप्त हुआ. इन वसंत कुंज में एट 10:50 AM को 10:15 पर उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली. स्टेटिंग दैट प्रिंस, और ये बताया गया, स्टेट किया गया उसमें हु इज़ अ स्टूडेंट ऑफ चिन्मया विद्यालय वसंत विहार, की जो प्रिंस क्या है, स्टूडेंट है चिन्मया विद्यालय वसंत विहार का, हैड बीन बाउट डेड, उसको मृतक लेकर आया गया है हॉस्पिटल में. जो ब्रिंग का फॉर्म है ब्राउट, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा है. तो अपॉन इंक्वायरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द बॉडी इट वॉज रिवील्ड दैट देयर वॉज नो विजिबल इंजरी ऑन बॉडी. तो अपॉन इंक्वायरिंग मीन्स पूछताछ पर और जांच पड़ताल करने पर बॉडी की ये रिवील्ड हुआ, ये उजागर हुआ कि जो कोई भी विजिबल दिखाई देने वाली कोई भी इंजरी जो है बॉडी पर नहीं है. बट सम फॉर्म लाइक सब्सटेंस वॉज ओजिंग आउट फ्रॉम हिज माउथ. ओजिंग का मतलब होता है रिसना, निकलना, ठीक है. तो कुछ जो फॉर्म जैसा कुछ है उसके मुंह से निकल रहा था, मीन्स गाज वगैरह मुंह से निकलता है ना, तो उस तरह से उसके मुंह से कुछ निकल रहा था.
द पुलिस सेड इन दी स्टेटमेंट, पुलिस ने बताया एक स्टेटमेंट में, डॉक्टर्स वर्बली, डॉक्टर ने वर्बली मतलब वर्बली कहा, लिखती रूप पर नहीं, मतलब बोलकर कहा क्या, सजेस्टेड दैट द बॉय माइट हैव हैड अ कन्वर्जन रिलेटेड कंडीशन। तो कन्वर्जन रिलेटेड मीन्स कि कुछ दौरे संबंधी या मिर्गी का दौरे संबंधी कुछ जो प्रॉब्लम है बॉय को हो सकती है। बट इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स आर अंडरवे, इनक्वेस्ट का मतलब होता है जो कानूनी जांच, ठीक है, तो जांच पड़ताल की जाती है वही, और प्रोसीडिंग मीन्स कार्रवाई, तो जो भी कानूनी जांच पड़ताल है वो अंडरवे है, उसको किया जा रहा है। स्कूल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर बीइंग इंटेरोगेटेड, जो भी स्कूल के स्टूडेंट हैं और टीचर हैं उनको उनसे पूछताछ की जा रही है। एंड नेसेसरी लीगल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली इट सेड, तो जो भी नेसेसरी कानूनी, नेसेसरी मीन्स जरूरी, जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको किया जाएगा उसके मुताबिक इट सेड, ये कहा गया, ठीक है। वर्बली मीन्स मौखिक रूप से, ठीक है, तो मौखिक रूप से उन्होंने बताया कि जो बॉय हैं वो उसको कन्वल्जन दौरे संबंधी कुछ बीमारी वगैरह हो सकती है, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, लेकिन फिर भी जो कानूनी कार्रवाई है उसको किया जाएगा, और जो स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट है उनसे पूछताछ की जा रही है, और आगे की जो कार्रवाई है उसके अकॉर्डिंगली लिया जाएगा एक्शन। नेक्स्ट है प्रिंस फादर सागर हु वर्क्स एट अ सीवर लाइन वर्कर इन वसंत विहार सोसाइटी, तो जो प्रिंस के फादर हैं क्या नाम है, सागर, वो क्या है, वर्क करते हैं, सीवर लाइन के वर्कर हैं, कहाँ पे, इन वसंत विहार सोसाइटी में। सेड दैट, उन्होंने बताया उसके फादर ने कि हिज सन हैड नो मेडिकल हिस्ट्री, कि उसकी जो बेटा है उसका कोई भी जो स्वास्थ्य इतिहास जो है नहीं है, मीन्स कोई भी उस तरह की बीमारी जो है उसको नहीं है। एंड वॉज कम्प्लीटली फिट एंड फाइन, और वो पूरी ठीक ठाक है, मीन्स उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। व्हेन ही ड्रॉप्ड हिम इन दी स्कूल, और जब उसे मैंने छोड़ा था स्कूल तो वो क्या था, फिट एंड फाइन था, ठीक था एकदम। माई सन वॉज कम्प्लीटली हेल्दी, मेरा बेटा जो था वो बिल्कुल ही स्वस्थ था। एंड हैड नो हिस्ट्री ऑफ फिट्स, और उसे किसी भी प्रकार की जो बीमारी नहीं थी। ही वुड इवन प्ले फुटबॉल, वो इवन की क्या कर रहा था, फुटबॉल भी खेलता था। एंड वॉज अ गुड प्लेयर, और वो एक अच्छा प्लेयर था, अच्छा खिलाड़ी था। पार्टिसिपेटिंग इन इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स, और वो हमेशा स्कूल के जो इंटर टूर्नामेंट्स होते थे उनमें पार्टिसिपेट करता था, हिस्सा लेता था। एंड विनिंग सेवरल मेडिकल्स, और कई सारे मेडल जो है जीत कर लेकर आता था। सागर सैड, ऐसा उसके पिता ने बताया। एडिंग दैट, और ये भी बताया, समथिंग इज़ अ फिशी इन दी स्कूल्स एंड पुलिस थ्योरी, ठीक है, तो जो भी उन्होंने, उसके पिता ने ये भी बताया कि जो समथिंग इज़ अ फिशी मीन्स कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने बताया कि स्कूल और पुलिस की जो थ्योरी है उसमें कुछ गड़बड़ है, ऐसा उन्होंने बताया। ही क्लेम्ड दैट सम स्टूडेंट्स टोल्ड देम दैट प्रिंस हैड अ फाइट विद अ क्लासमेट ड्यूरिंग विच ही कोलैप्स्ड एंड स्कूल टीचर्स देन टुक हिम टू हॉस्पिटल, और उसने ये भी दावा किया उसके फादर ने कि जो कुछ विद्यार्थियों की उसके साथ लड़ाई हो गई थी प्रिंस के साथ, और उसी दौरान वो क्या हो गया, कोलैप्स्ड हो गया, कोलैप्स्ड मीन्स बेहोश हो गया, और स्कूल टीचर जो हैं उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। ही वॉज इनिशियली टेकन टू होली एंजल हॉस्पिटल, शुरुआत में तो उसे कहाँ लेकर आया गया, एंजल हॉस्पिटल में। एंड लेटर रेफर टू फोर्टिस हॉस्पिटल, और लेटर, और उसे बाद में, यहाँ पे देखो इनिशियली मीन्स पहले और लेटर मीन्स बाद में, उसको फिर कहाँ पे लेकर आया गया, फोर्टिस हॉस्पिटल, ठीक है, वेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम अबाउट डेट, ठीक है, तो जहाँ पे डॉक्टर ने उसे ये कह दिया कि उसे मृतक लेकर आया गया, यानी कि रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी। नेक्स्ट, सागर फर्दर सेड दैट ही ड्रॉप्ड हिज सन इन दी स्कूल बिफोर गोइंग फॉर वर्क, सागर के फादर ने आगे ये भी बताया कि उसने अपने बेटे को ड्रॉप किया था, उसे छोड़ा था स्कूल में बिफोर, उस काम पर जाने से पहले। आई गॉट अ कॉल एट 9:45 AM पर उसे जो है कॉल प्राप्त हुआ, कहाँ से, स्कूल से। दैट माई सन गॉट हर्ट, कि उसका जो बेटा है उसे जख्मी हो गया है, मीन्स हर्ट हुआ है।
घायल हो गया है। एंड व्हेन आई रीच दी हॉस्पिटल, और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, ही वॉज ऑलरेडी डेड, और वो पहले ही मर चुका था। ही सैड, ऐसा उन्होंने बताया। प्रिंस वॉज द यंगर एमंग सागर्स टू सन, प्रिंस जो क्या है यंगर है, यंगर मीन छोटा है, सागर के दो बेटों से वो क्या है छोटा है। His elder brother प्रियांशु इज इन क्लास 8 इन अनदर प्राइवेट स्कूल, और जो हिज एल्डर ब्रदर, उसका जो एल्डर ब्रदर प्रियांशु है वो क्या है क्लास 8 में है, जो क्या है अनदर प्राइवेट, एक दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। प्रिंस अंकल विनीत रेज्ड क्वेश्चन, जो प्रिंस के जो अंकल हैं उन विनीत नाम है, उन्होंने रेज्ड किया है, क्वेश्चन उठाया है ऑन द एब्सेंस ऑफ हिज क्लास टीचर, क्लास की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाया है। एंड अदर स्टाफ ड्यूरिंग द इंसिडेंट, और बाकी जो स्टाफ हैं उनकी गैर हाजिरी पर कि वो इंसिडेंट के समय कहाँ थे। देयर वॉज नो कमेंट फ्रॉम द स्कूल रिगार्डिंग द इंसिडेंट, कोई भी कमेंट नहीं किया गया स्कूल के द्वारा इस इंसिडेंट के संबंध में। ठीक है गाइस, तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको इसमें जो भी वर्ड थे वो अच्छे से समझ लगे होंगे। तो चलो अब हम जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस हम देखेंगे आज। जैसे कि पहला सेंटेंस है रिमझिम वर्षा हो रही थी। ठीक है, पास्ट में है, यहाँ पे थी लगा है यानी कि पास्ट में है, यानी कि वॉज वर या हैड इस तरह के जो लगेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि हो रही है, कंटिन्यू काम हो रहा है। ठीक है, पास्ट में पास्ट की बात की जा रही है और पास्ट में ही हो रहा है, मीन्स कंटिन्यू है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि इट वॉज ड्रिजलिंग, DRIZZLING। ठीक है, तो देखो थी के लिए लग गया वॉज। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे हम वर लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने वॉज लगाया। ठीक है, और हो रही थी के लिए हमने वर्ब के साथ ING फॉर्म लगा दिया तो वो कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक है, तो इट वॉज ड्रिजलिंग। ठीक है, तो जब भी बारिश हो रही होती है तो या फिर कहेंगे कि बाहर बारिश हो रही है तो कहेंगे इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है कंटिन्यू होती है तो हम उसे ING फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जोर से हवा चल रही थी, तो यहाँ पे भी थी की बात की जाए यानी कि पास्ट की बात की जा रही है और कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ब्लोइंग, सॉरी ये प्रेजेंट में बना दिया मैंने। ठीक है, इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, तेज जोर से हो रही है तो हार्ड। ठीक है, और ब्लोइंग हवा चलने को हम कहते हैं ब्लोइंग। ठीक है, ब्लो तो ING फॉर्म बन गया, कंटिन्यूअस हो रही है। ठीक है, और थी लग गया वॉज। ठीक है, तो इट वॉज ब्लोइंग हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 बजा है, कलर चेंज कर लेती हूँ। 8 बजा है। ठीक है, तो जैसे कि कोई पूछता है ना टाइम कितना हो गया तो हम कहते हैं कि 8 बजे हैं, 10 बजे हैं, 9 बजे हैं। ठीक है, तो कहेंगे इट इज़ 8 o'clock या इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 8 o'clock। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, एक पैटर्न से हम कई सारे सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारा लेस्ट शुड, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, तो इसे हम कई सारे सेंटेंस बनाएंगे। लेस्ट शुड मीन्स कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको हिंदी में बोलूँगी और इंग्लिश में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इसको हम लिखेंगे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्ड हार्ड, मेहनत करो, वर्क हार्ड, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, तो यहाँ पे लेस्ट आ गया और यहाँ पे शुड आ गया। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि
धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो धीरे चलो को कहेंगे वॉक स्लोली, ठीक है, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, गिर जाओगे, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं जैसे कि धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन ले। जैसे कि कोई हम ऐसी सीक्रेट कोई बातें करते हैं तो हम कहते हैं धीरे बोलो कहीं वो सुन ना ले, तो हम इसे लिखेंगे स्पीक स्लोली, SPEAK, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली लेस्ट ही, यहाँ पे यू नहीं लिखेंगे ही क्योंकि चेंज होता रहता है सेंटेंस के मुताबिक, बस लेस्ट शुड यही आएगा सब में कॉमन, बाकी जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता रहेगा, ठीक है। ही शुड हियर, ठीक है। तो सुनना को तो स्पीक स्लोली धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट ही शुड हर, ठीक है, वो सुन ले, कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन ले। तो ही वह के लिए लगा ही, और वॉक स्लोली यू शुड फॉल कि धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो तुम के लिए हमने यू लगाया, और उस वह सुन ना ले उसके लिए हमने ही लगाया, ठीक है गाइस। और कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे कि तो नेक्स्ट मैंने लिख दिया सेंटेंस जैसे कि मेरे बारे में मत सोचो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए, ठीक है। तो मेरे बारे में मत सोचो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डोंट थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में, तो मेरे बारे में यानी कि थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में मीन्स अबाउट मी, तो डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट, ठीक है, यू शुड लव मी, ठीक है, नहीं तो तुम मुझसे प्यार कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए, ठीक है। तो डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड लव मी, ठीक है। जैसे कि जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं, तो इसे लिखेंगे हरी अप, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, लेस्ट वी शुड गेट लेट कि कहीं हम लेट ना हो जाए, ठीक है गाइस। तो ये थे गाइस कुछ सेंटेंस जो हमने एक फॉर्मेट से किया, लेस्ट शुड से बनाए हमने सेंटेंस कि कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे सेंटेंस आप सोचकर उनको इस फॉर्मेट से बना के देखना, ठीक है। और इससे क्या होगी, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है गाइस। तो कल के होमवर्क मैं पूछ लेती हूँ, आपको क्या करना है उसके मीनिंग जो है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जिससे क्या होगा पिछले वर्ड की आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो कुछ होमवर्क हैं जैसे कि रिक्विसाइट, ठीक है, एडोरेबल, कनार्ड, पिंक एलिफेंट, कंगारू कोट, इन सभी के मीनिंग जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जिससे आपकी रिवीजन होगी। लेकिन एक और जाने से पहले एक सेंटेंस कर लेते हैं, जैसे कि हम कई बार लड़ाई होती है ना, और फिर हम उससे बात करना चाहते हैं, तो छोटी छोटी बातों से हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं, वो कोई और गुस्सा हो जाता है, तो वो कहते हैं ना यार इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात थी, तुम तो ऐसे ही रूठ गए मुझसे, ठीक है। तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात थी, तो व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री, व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री, कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात थी, ठीक है गाइस। तो जब भी आप किसी को कहना चाहते हो कि इसमें गुस्सा होने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, तो तुम गुस्सा हो गए, तो व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री, ठीक है। तो ये सेंटेंस जरूर यूज़ करना, ठीक है। देखते हैं गाइज, अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे और आपको कुछ नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ पाऊँगी, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।